गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर का, जिसमें हमारा यूनिट 3 चल रहा है। यूनिट 3 में हमारा टॉपिक चल रहा है एलीन्स। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड टू एलीन्स, और उसकी जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है वो भी मैंने आपको कवर अप करवाया। अब मैं आपको उसी का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बता रही हूँ कि जो हमारा हैलोजन एसिड आकर जुड़ता है हमारे एलीन्स पर, यानी कि डाइन्स के ऊपर आकर जो हमारा एलीन जुड़ता है, तो डाइन्स के ऊपर हमारा टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो हमें देखना है। तो जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी डाइन्स होंगी, उन डाइन्स के ऊपर कॉन्जुगेटेड डाइन्स के ऊपर हमारा टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पर हम वही देख लेते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर on 1,2 and 1,4 addition to conjugated डाइन्स। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ना है। किसके ऊपर पढ़ना है, 1,2 और 1,4 के ऊपर पढ़ना है। जब हम क्या करवाते हैं, कॉन्जुगेटेड डाइन्स के ऊपर एडिशन करवाते हैं, तो वही इफ़ेक्ट हमको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए हमें इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर यहाँ पर पढ़ना है किसके ऊपर, 1,2 के ऊपर और 1,4 के ऊपर, एडिशन टू कॉन्जुगेटेड डाइन्स। ठीक है, एडिशन टू कॉन्जुगेटेड डाइन्स। अब देखें, हम यहाँ पर कॉन्जुगेटेड डाइन्स को ले लेते हैं, है ना, मतलब जो भी हमारा ब्यूटाडाइन है उसको हम ले लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें हम एडिशन करवाएंगे किसका, इसमें हम एडिशन करवा रहे हैं HBr का, हाइड्रोब्रोमिक एसिड का। ये हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, सो ये है 1,3 ब्यूटाडाइन। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं, ठीक है, कितने टेम्परेचर पर, 193 केल्विन पर, और यहाँ पर होगा 313 केल्विन पर। ठीक है, 193 केल्विन पर और 313 केल्विन पर अगर मैं बात करूं, तो ये 193 केल्विन और वो कितना हो गया, वो हो गया है आपका 313 केल्विन। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम 1,3 ब्यूटाडाइन जो हमारा है उसके अंदर अगर मैं HBr को ऐड करवाती हूँ, HBr का एडिशन करवाती हूँ, कितने टेम्परेचर पर, 193 केल्विन और 313 केल्विन के ऊपर, तो मेरे प्रोडक्ट्स क्या होंगे वो मुझे देखना है। तो प्रोडक्ट्स मैं किस तरीके से देखूँगी, देखिए जब मैं 193 केल्विन के ऊपर ब्यूटाडाइन की रिएक्शन करवाऊँगी तो यहाँ पर क्या होगा, देखें, CH2 एज इट इज़, डबल बॉन्ड CH एज इट इज़, सिंगल बॉन्ड CH एज इट इज़, और यहाँ पर CH3, मतलब इस CH के ऊपर Br आकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ये बना 1,2 प्रोडक्ट मेरा, और ये बनता है लगभग 80% में। कितने परसेंट में बनता है, 80% में बनता है ना। ठीक है, 80% में 1,2 प्रोडक्ट बनेगा, और सेकेंड 1,4 भी बनेगा। अब 1,4 क्या होता है, देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br, है ना। ये है आपका 1,4 प्रोडक्ट जो मैंने लास्ट वाली रिएक्शन में बताया था ना मैंने आपको इसका फॉर्मेशन हम किस तरीके से देखते हैं, देखिए 1,3 ब्यूटाडाइन कैसे बनेगा, जब हम उसको 193 केल्विन टेम्परेचर देंगे। अब जब हम उसको 193 केल्विन टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर CH2 एज इट इज़ रहेगा, डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा, CH भी एज इट इज़ रहेगा, और जो ये हमारा पर्टिकुलर CH है इसकी जगह पे
Br जाकर अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सिंगल बॉन्ड के अंदर। तो ये लगभग मेरा प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये लगभग प्रोडक्ट बनेगा 80% 1,2, 80% बनेगा 1,2। फिर इसी में 1,4 कैसे बनता है, देखिए ये डबल बॉन्ड अगर आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो उस केस में यहाँ पर देखिए जब आगे की तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर आकर Br जुड़ जाएगा, CH3 एज इट इज़, CH एज इट इज़, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया CH और CH2 Br, तो ये बन गया आपका 1,4। तो अगर 193 केल्विन के ऊपर इतने टेम्परेचर के ऊपर हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा जो 1,2 है वो लगभग बनेगा कितना, 80% में। 1,2 कितना बनेगा, 80% में, और जो 1,4 है वो कितना बनेगा, वो बनेगा लगभग 20% में। ठीक है, तो एक बन रहा है 80% के अंदर और एक बन रहा है आपका 20% के अंदर। ठीक है, अब सेकेंड सिचुएशन देख लेते हैं। टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर यहाँ पे लिया था 193 केल्विन, अब ले लेते हैं 313 केल्विन। तो 313 केल्विन के ऊपर रिएक्शन करवाएंगे। जब 313 केल्विन के ऊपर रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड फिर CH3, और यहाँ पे जो आपका CH होगा उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, उसकी जगह पे आपका Br आ जाएगा। तो ये आपका हो गया है CH2 फिर डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, और एक जो आपका Br है वो इस CH पर आकर क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बना कौन सा केस, ये आपका वही आपका 1,2 बना है ना। और सेकंड केस में आपका बनेगा 1,4, तो 1,4 क्या रहेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 Br। सेम प्रोडक्ट आपको लिखना है जो आपने इस तरफ लिखे, ये आपका 1,2 हुआ और ये आपका हुआ 1,4। लेकिन अब जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करा तो इंक्रीज़ करने पर अपोजिट सिचुएशन हो जाएगी। हमारा जो 1,2 प्रोडक्ट है वो केवल 20% ही बनता है, और जो हमारा 1,4 प्रोडक्ट है वो लगभग चला जाता है 80% के आसपास। ठीक है, तो ये मैंने 193 केल्विन के ऊपर जब रिएक्शन करवाई तो 80% 1,2 बना और 20% 1,4 बना। और जब मैं 313 केल्विन पर उसको लेके जाऊंगी तो 313 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर 20% मेरा ये 1,2 प्रोडक्ट रहेगा, और बाकी का बचा हुआ जो 80% रहता है वो मेरा कौन सा हो जाएगा, 1,4 प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट है वो हम इन दोनों पे किस तरीके से देखते हैं, है ना, वो पूरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें एक्टिवेशन एनर्जी की, सबसे पहले तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल्स को एक्टिव करने के लिए, नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल्स को एक्टिव करने के लिए हमें उसे जितनी भी एनर्जी देना पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होगा, किसी भी नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए उसको जो भी एनर्जी दी जाती है वो कहलाती है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है किसकी, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट की, किसकी 1,2 एडिशन प्रोडक्ट की, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट जो हमारा होता है उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है 1,2 प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, लेस देन होती है ना, एज कंपेयर टू 1,4 एडिशन। तो 1,2 बहुत क्विकली हो जाता है, बहुत फास्टली हो जाता है एज कंपेयर टू 1,4। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो 1,2 की जो भी एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि 1,2 एडिशन जो होता है, मतलब ये वाला जो एडिशन होता है वो ज़्यादा फास्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू 1,4। ठीक है,
लेकिन अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो 1,4 ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू 1,2, है ना। तो ये जल्दी फॉर्म हो जाता है, ये क्या हो जाता है, जल्दी फॉर्म हो जाता है ना, बहुत क्विकली फॉर्म हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू 1,4। लेकिन जो 1,4 प्रोडक्ट रहता है वो धीरे धीरे बनेगा, लेकिन इसकी स्टेबलिंग पावर क्या हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी की पावर क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, दोनों में ही क्या हो रहा है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो आप जानते हैं, मैंने आपको मैकेनिज्म पढ़ाई है, दोनों में ही कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। दोनों ही आपकी 1,2 जो बनती है उसमें भी कार्बोकेटायन बनता है, और जो 1,4 बनता है उसमें भी कार्बोकेटायन बनता है। दोनों में ही क्योंकि कार्बोकेटायन बनता है तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाती है। मैं आपको वो प्रोसीजर भी बता देती हूँ कि जो कार्बोकेटायन बनता है तो बनने पर इक्विलिब्रियम किस तरीके से देखा जाता है। तो दोनों के अंदर ही क्या हो रहा है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, 1,2 में भी होता है और 1,4 में भी होता है, और उसकी वजह से एक इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाती है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br ये होता है। अब इसके अंदर देखिए कार्बोकेटायन बनता है दोनों में ही, है ना। तो CH3 CH CH CH2, देखिए या तो डबल बॉन्ड की पोजीशन ये होगी या फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन ये होगी। ये आपका फर्स्ट कार्बोकेटायन की स्टेज हो गई, है ना, ठीक है। ये दो सिचुएशन हो जाएगी, ये फर्स्ट केस हो गया आपका। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और इस CH के नीचे क्या आ जाता है, Br आ जाता है। ये सिचुएशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन दोनों ही केस में बनेगा, 1,2 में भी कार्बोकेटायन बनता है, 1,4 में भी क्या होता है, 1,4 के अंदर भी कार्बोकेटायन बनता है। अब होता ये है, जब हम बात करते हैं लो टेम्परेचर की, लो टेम्परेचर जैसे अभी हमने बताया था पहला केस, ये मैंने इक्विलिब्रियम की इक्वेशन आपको बताई, इसके पहले ही मैंने आपको बताया था लो टेम्परेचर 193 केल्विन के ऊपर जब हम लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाते हैं। देखिए तो लो टेम्परेचर पर 193 केल्विन के ऊपर क्या होगा, जो 1,2 है वो लगभग 80% बन रहा है और 1,4 कितना जा रहा है, 20% जा रहा है। तो आयोनाइजेशन जो होता है प्रोडक्ट का वो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। आयनाइजेशन प्रोडक्ट क्या होता है, बहुत ही स्मॉल हो रहा है ना। आयनाइजेशन बहुत स्मॉल हो रहा है, इसलिए 1,2 क्या हो जाती है, 1,2 फास्टर हो जाती है। 1,2 क्या हो जाती है, 1,2 फास्टर हो जाती है, मतलब बहुत तेज़ी से हो जाती है, ठीक है, क्लियर। और ये रिएक्शन जो रहेगी वो काइनेटिकली क्या हो जाएगी, काइनेटिकली कंट्रोल रहेगी, कब, लो टेम्परेचर के ऊपर। इसलिए 1,2 फास्ट होने की वजह से इसका जो इल्ड रहता है वो क्या हो जाएगा, इसका इल्ड भी यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। तो जब हम बात करते हैं लो टेम्परेचर की, मतलब कि लगभग 193 केल्विन टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारी 1,2 एडिशन हो रहा है ना, जो लगभग 80% हो रहा है, तो ये रिएक्शन, इसके अंदर जो आयनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, और इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये फास्ट हो जाती है। जब हम बात करते हैं हायर टेम्परेचर की, ठीक है, हायर टेम्परेचर की, तो हायर टेम्परेचर के अंदर ये जो 1,2 प्रोडक्ट होता है वो थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल हो जाता है। अगर इसके हम थर्मोडायनेमिक्स को देखेंगे तो 1,2 क्या हो जाएगा, जब टेम्परेचर को हम बढ़ा देंगे तो ये बहुत ही लेस स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजीली आयोनाइज हो जाता है, बहुत आसानी से ये क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये थर्मोडायनेमिकली क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। जबकि जो 1,4 एडिशन रहता है ना, वो इतनी आसानी से आयोनाइज नहीं होता। रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो धीरे धीरे करके बनता है। 1,2 जो प्रोडक्ट है वो फास्ट रहता है, वो फास्टली, अगर हम 1,2 और 1,4 में कंपैरिजन करें तो जो हमारा 1,2 प्रोडक्ट रहेगा वो बहुत तेज़ी से होता है, बहुत फास्टली होती है वो रिएक्शन। तो फास्टली होती है तो कम टेम्परेचर पर तो कोई दिक्कत नहीं है, कम टेम्परेचर पर वो आपकी काइनेटिकली कंट्रोल हो जाती, कम टेम्परेचर पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, यानी 313
केल्विन कर देते हैं तो यहाँ पर जो 1,2 प्रोडक्ट है वो थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल हो जाता है, थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। और अगर हम 1,4 और ये थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि ये तेज़ी से रिएक्शन हो रही है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर मिलने पर ये बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। जब हम बात करते हैं 1,4 की, तो 1,4 की जो सिचुएशन होती है, 1,4 के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है। जब हमारी 1,4 की सिचुएशन होती है, 1,4 का जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो आसानी से आयोनाइज नहीं होता क्योंकि वो धीरे धीरे करके रिएक्शन होती है 1,4 की, तो वो थर्मोडाइनेमिकली ज़्यादा टेम्परेचर पर भी क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। इसलिए ये वाला प्रोडक्ट क्योंकि आयोनाइजेशन इसके अंदर हो जाता है ये माइनर आपका हो जाएगा और ये वाला प्रोडक्ट आपका क्या हो जाता है, मेजर हो जाता है। तो ये दो आपके सिचुएशन मैंने आपको बताई कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 1,2 एंड 1,4 दो तरह से होगा। कम टेम्परेचर पर 1,2 मैक्सिमम रहेगा, उसकी यील्ड मैक्सिमम रहेगी और 1,4 की कम रहेगी। जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या होगा, जो आपका 1,2 है उसकी यील्ड कम हो जाएगी और 1,4 की ज़्यादा हो जाएगी। इसकी सिचुएशंस मैंने आपको बताई है। कम टेम्परेचर पर ये काइनेटिकली कंट्रोल रहती है रिएक्शन और ज़्यादा टेम्परेचर पर ये थर्मोडाइनेमिकली जो हमारा 1,2 प्रोडक्ट रहता है वो अनस्टेबल स्टेज पे पहुंच जाता है क्योंकि टेम्परेचर हमने बढ़ाया है। और इसका एक मेन रीज़न है आयोनाइज ये जल्दी कर देगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, क्योंकि 1,2 में रिएक्शन फास्ट होती है, रिएक्शन तेज़ी से होती है और रिएक्शन फास्ट होने की वजह से इसमें आयोनाइजेशन भी क्या हो जाएगा, तेज़ी से हो जाएगा, इसलिए इसकी यील्ड कम होगी। और 1,4 जो एडिशन होगा वो हाई टेम्परेचर पर भी स्लोली होगा, दैट्स वाई वो थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल रहेगा और थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड होने की वजह से इसकी जो भी यील्ड होती है वो यील्ड भी क्या रहेगी, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर किसके ऊपर, 1,2 और 1,4 के ऊपर, ठीक है। इसके बाद अगली केमिकल प्रॉपर्टी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाने वाली हूँ। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी चीज़ हमने आपके लिए, क्योंकि इस चैनल पर हमारा जो कंटेंट है और क्राउड है बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए हमने हमारा एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। सो अब आपको हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो पर्सनल ट्यूटर 1 और पर्सनल ट्यूटर 2 दोनों पर ही आपको मिलेंगे। तो आपको करना ये है, पर्सनल ट्यूटर 2 को जाकर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। थैंक यू सो मच।